अगर मैं अपने जीवन की सच्चाई आपको बतलाऊं तो मैंने छुटपन से ही पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा रहा है वास्तव में। वैसे मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ। छुटपन से ही मुझे 9-10 साल की थी तभी से हर 2-4 दिन में एक बार शंकर भगवान जरूर सपने में दिखाई देते थे। अनुभव बता रही हूँ मैं, मेरी कल्पना नहीं, मेरी कोई सुनी सुनाई बात नहीं। मुझे प्रत्यक्ष जो अनुभव हुआ है वो ये है कि वो साक्षात भगवान का अवतार है। अभी शराब पिया तो नशा तो चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़े तो शराब थोड़ी पी आपने। मुझसे उन्होंने पूछा तेरी इच्छा क्या है, जो भी इच्छा हो हम पूरी करेंगे। तो प्रश्न अभी ये है माता जी कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया में हो, काफ़ी कथावाचक हैं, काफ़ी गुरु हैं जो फेमस है, प्रेमानंद महाराज भी, तो ये सब बोलते कि गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। इसको मालूम है कि ये बाल ब्रह्मचारी है, इसने कोई गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं है, कोई स्त्रियों का कोई अनुभव नहीं है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। वो संस्कृत में है कला क्लियंतो वद पुष्प धनवना। पुष्प धनवाना की कलाएं कितनी है बताओ। पुष्प धनवा यानी कामदेव यानी सेक्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओमनाद में। ओमनाद की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आज हम जिनसे बात करेंगे वो है गायत्री परिवार के एक प्रमुख सदस्य जिनका नाम है आशा ज्ञानी जी, जिन्होंने अपने जीवन के पूरा समय गायत्री परिवार को समर्पित किए हैं, जनहित को समर्पित किए हैं। तो चलिए जानेंगे उनसे गायत्री मंत्र के रहस्यों के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्ते। आपका स्वागत है ओमनाद में। कैसे हैं आप? बढ़िया। माता जी, आपकी उम्र 82 है और आप कब से साधना कर रहे हैं और आपकी साधना की जो शुरुआत कैसी हुई है और आप गायत्री परिवार में कैसे जुड़े, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गुरु मंत्र के साथ में शुरू करेंगे, गुरु वंदना के साथ में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर मैं अपने जीवन की सच्चाई आपको बतलाऊं तो मैंने छुटपन से ही पूरा जीवन ही चमत्कारों से भरा रहा है वास्तव में। मैं जब छोटी सी थी, वैसे मैं आर्य समाजी परिवार से हूँ और छुटपन से ही अच्छे सुसंस्कारी वातावरण में थे हम। हर तरह से मतलब आहार शुद्धि, वातावरण सब विचार सात्विक और एकदम धार्मिक वातावरण था, आध्यात्मिक ऐसा। और छुटपन से ही मुझे 9-10 साल की थी तभी से हर 2-4 दिन में एक बार शंकर भगवान जरूर सपने में दिखाई देते थे और समझ में नहीं आता था कि क्यों दिखते हैं, पर अब चलो भगवान दिखते खुश हो जाते थे, वे शंकर भगवान दिखे, इससे अधिक तो कोई ज़्यादा अकल थी नहीं। और फिर पढ़ाई लिखाई भी, पिताजी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो घर का वातावरण भी बहुत ही एकदम फॉरवर्ड टाइप का और इस तरह का था। पढ़ाई लिखाई में भी अब पिता का पूरा ध्यान था तो पढ़ाई में भी तेज थे, हर तरह से मतलब बहुत ही अच्छा रहा। और एमए में जब मैं थी, घर का वातावरण तो सात्विक और आध्यात्मिक था ही जी। अच्छी पुस्तकें पढ़ने को भी बहुत मिलती थी। पर जब एमए में थी तो मेरा विषय था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। उस विषय में मैंने एमए किया और उस कारण से मुझे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि उसमें पूरा एक पेपर हमारा इंडियन फिलोसॉफी का ही होता था, जिसमें जैन, बौद्ध सभी तरह के दर्शनों की स्टडी करनी पड़ती थी और वो गंभीर अध्ययन होता था। तो इस कारण से उसमें मुझे आध्यात्मिक जानकारियाँ बहुत अच्छी मिली और उसी कारण से मुझे एक ये इच्छा हुई कि भाई अपने को आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो फिर लगा कि ये सब साहित्य पढ़ते पढ़ते ये ध्यान में आया कि भाई कोई योग्य गुरु होना चाहिए। तो आप किताब में पढ़े थे? हाँ, पुस्तकें भी पढ़ते थे और फिर आर्य समाजी परिवार था तो घर में भी बहुत अच्छा सब आध्यात्मिक सात्विक वातावरण था, तो गुरु होना चाहिए, ये मन में इच्छा उत्पन्न हुई। और उस समय कोई ज़्यादा अक्ल तो थी नहीं, गुरु ये कल्पना थी कि कोई भगवे कपड़े वाले, कोई लंबी दाढ़ी वाड़ी हो, गले में कुछ रुद्राक्षी माला हो, कोई इसी तरह के कोई साधु सन्यासी के विषय में सोच रहती थी।
और इधर उधर रहने घूमना फिरना तो सभी जगह जाना आना तो चलता ही था। तो कहीं भी ऐसे कोई लगे, कोई ऐसा दिखे कोई बाबा जी, तो हम उनसे सोचते थे कि इनको गुरु बना ले। पर जब जानकारी प्राप्त करते थे तो पता चलता था कि अरे ये तो बिल्कुल कोई पात्रता है ही नहीं इनकी, बस वेशधारी है ये तो मन खट्टा हो जाता था। फिर सोचते पता नहीं। ऐसे ही दिवाली की छुट्टियां थी, गांव गए हुए थे और मेरी चचेरी बहन वो अभी भी है, वो अखंड ज्योति मासिक पत्रिका उनके वहाँ आती थी। बताना चाहूँगा अखंड ज्योति गायत्री परिवार से प्रकाशित होता था। अखंड ज्योति जो है गायत्री परिवार की प्रमुख आध्यात्मिक पत्रिका है, अभी भी प्रकाशित होती और है। ये किस साल की बात है? ये है 1969-70 के आसपास की। और वो ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग गपशप मारते हुए दोपहर में, और वो पड़ी हुई थी पत्रिका, वो देखी मैंने और कुछ मामूली सा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा तो मैं बहुत प्रभावित हो गई। मैंने कहा अरे बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, इसके तो अपने को मेंबर बनना चाहिए। अब चूँकि उस समय बम्बई जैसे शहर में कॉलेज में पढ़ती थी, बड़े फैशनेबल थे, ऐसी धार्मिक वार्मिक किताबें पढ़ता कौन था। तो वो बहन को तो हम ऐसे मजाक में ही लेते थे कि ये कुछ तो करती रहती उठ पटांग। तो मैंने कहा भाई मुझे इसके मेंबर बनना है। तो उसको लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रही है, तो उसने कहा नहीं नहीं, बोले मुश्किल है। अब मुझे तो वो ऐसी ललक लगी, और वो उस पर लिखा हुआ था अखंड ज्योति संस्थान मथुरा। बॉम्बे आते ही मैंने तुरंत एक पत्र लिखा अखंड ज्योति संस्थान मथुरा के नाम से कि भाई मैं इसकी मेंबर बनना चाहती हूँ। और थोड़े ही दिनों में जवाब भी आ गया, अखंड ज्योति भी आनी चालू हो गई। और जब वो अखंड ज्योति पढ़ना शुरू किया तो मतलब है कि ऐसी स्थिति थी कि उस समय जो भी मेरे मस्तिष्क में समस्याएं उत्पन्न होती थी, ऐसा लगे कि सब मेरे प्रश्नों का ही जवाब मिल रहा है। और बहुत ही अद्भुत ही मार्गदर्शन था अखंड ज्योति में। और वो बहुत यानी वो अखंड ज्योति पढ़ के ही फिर मैं पूरी तरह से गायत्री परिवार में जुड़ गई। अरे अखंड ज्योति लिखते कौन थे? अखंड ज्योति के मूल लेखक तो हमारे गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे। उन्हीं के द्वारा सारे लेख लिखे जाते थे। और कभी समय की कोई कमी रहे तो दूसरों से भी लिखवाते थे, लेकिन वो जो मार्गदर्शन गुरुदेव का रहता था उसी के अनुसार लिखा जाता था। तो आप फिर अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ने के बाद फिर मेंबर बन गए आप, उसके बाद आप कैसे जुड़े? और फिर उसी में से मुझे मार्गदर्शन मिलने लगा। फिर उसी में एक प्राण प्रत्यावर्तन शिविर वहाँ लगने वाले थे। ये 72 की 1972 की बात है। मतलब आप मुलाकात हो गया था श्री राम शर्मा? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी उस समय उनको। वो जो अखंड ज्योति में आया था तो वो मेरी बहुत इच्छा थी कि उस प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में मुझे भाग लेने को मिले। ये प्राण प्रत्यावर्तन शिविर क्या है? ये ऐसा था कि उन्होंने 1 साल तक 71 से लेकर 72 तक हिमालय में कठोर तपश्चर्या की थी गुरुदेव ने, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। मुझे अभी मतलब हमारे जो ये प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के बारे में जानेंगे, मुझे थोड़ा सा छोटी सी जानकारी चाहिए। आप श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में आप बता सकते हैं उनके? हाँ, उनके बारे में तो मुझे तो जो अनुभव है उनका अनुभव बता रही हूँ मैं, मेरी कल्पना नहीं, मेरी कोई सुनी सुनाई बात नहीं। मुझे प्रत्यक्ष जो अनुभव हुआ है वो ये है कि वो साक्षात भगवान का अवतार है। अगर अवतार शब्द जैसे राम कृष्ण वगैरह को हम मानते हैं, अगर उस तरह से है तो वो भी उसी श्रेणी में है, ये निश्चित बात है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जो एक अनुभूतियाँ मुझे हुई है उसमें एक तो भगवान बुद्ध का जब जन्म होने वाला था तो उसके पहले उनकी माता को स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था, और ये दिखा था कि वो सफ़ेद हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। और उसके बाद में फिर ज्योतिषियों ने कहा था कि इनके यहाँ तो कोई दैवी सत्ता जन्म लेगी इस तरह का, और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो मुझे भी जब मैं ये एमए में थी और उस समय जब वो आध्यात्मिक मन में जो हलचल मची थी गुरु प्राप्त करने की, तो उस समय मुझे भी स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। और वो इतना सुंदर, उसको देखकर मैं अवाक देख रही हूँ कितना सुंदर है। और बहुत ज़्यादा मैंने इतनी अभिभूत हो गई थी कि अरे कितना, सुबह सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में वो सपना दिखाई दिया। और उस समय तो कल्पना से बाहर था कि ऐसी कोई दैवी शक्ति इस धरती पर आ भी सकती है, पर फिर भी सपना दिखा था तो मेरी उम्मीद थी कि आगे कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद में अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जैसे मैंने कहा कि स्वप्न में मुझे शंकर भगवान दिखाई देते थे, ठीक उसी तरह से शायद पिछले जन्मों के कोई सुसंस्कार ही हो गए कि मुझे स्वप्न के माध्यम से भविष्य संबंधी घटनाएं दिखाई दे जाती थी। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को या किसी के विषय में जानने की इच्छा हो तो वो मुझे पूरा दृश्य के दृश्य सपने में दिखाई दे जाते थे। छुटपन से ही आदत थी, बहुत ही यानी अभ्यस्त ही थे उस चीज़ के लिए। तो कई सारे महापुरुषों को, अब जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, मेरा परिवार आर्य समाजी, तो मैं जब भी उनका फ़ोटो देखूं तो मुझे वो ज़रा ऐसे कठोर, चेहरे पर कठोरता दिखाई दे। तो मैं मन में सोचूं कि अरे दयानंद सरस्वती क्या इतने कठोर रहे होंगे, कभी खुशी नहीं होते होंगे क्या? आप मानेंगे नहीं, मुझे सपने में दिखाई दिए स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इससे पहले वाले जन्म में शायद मैं आर्य समाज की प्रचारक थी। और वो कहीं किसी जगह वो भोजन, किसी कोई कार्यकर्ता के वहाँ शायद भोजन वो ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब उस ज़माने में देखिए ऐसे पंखे वगैरह होते नहीं थे, सीलिंग फैन या ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कोई मेहमान आए और इस तरह से भोजन करते तो लोग पंखा झलते थे उनको, तो वहाँ वो भी सीन दिखाई दिया मुझे कि एक महिला उनको पंखा झल रही है, वो खाना खा रहे हैं, मैं साइड में खड़ी हूँ और मैं उनसे बात कर रही हूँ। और वो इतने प्रसन्न चित्त है चेहरे से और इतने अच्छा है ना, इतनी खुशी हुई मुझे वो देख के। तो मैं बाद में मैं बहुत संतुष्ट हो गई कि अरे, मतलब ये आपके पिछले जन्म आप देखें एक तरीके से, पिछला जन्म हो जो भी हो, पर मुझे वो प्रसन्न चित्त दिखाई दिए जो मुझे शिकायत थी कि कठोरता दिखती है। तो फिर उसके बाद कैसे आपने देखे? तो इस तरह से बसंत पंचमी का जब से अखंड ज्योति पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि बसंत पंचमी गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि आज मुझे श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन हो गए। उससे पहले आप उनको देखे श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनको नहीं देखा नहीं था, मतलब फिजिकल नहीं देखे थे। ठीक, शरीर उनका नहीं देखा था मैंने, फोटो थे पर वो फोटो पुराने वो तो प्रिंटेड रहते, तो असली स्वरूप क्या है मालूम नहीं। और उम्र भी मालूम थी अपने को, तो फिर बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति है और कपड़े क्या पहनते वो भी अंदाज था, धोती कुर्ता वगैरह। तो मैंने इसी तरह के किसी व्यक्ति को देखने की उम्मीद रखी थी। तो मुझे बसंत पंचमी के दिन 1972 के बसंत पंचमी के दिन की ये घटना है। और सुबह 4 साढ़े 4 के करीब, इन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने के थोड़ा समय पहले वो दृश्य दिखाई दिया। हिमालय का एक बर्फाच्छादित शिखर, उसके ऊपर एक तपस्वी बैठा हुआ है, केशरी वस्त्र पहने हुए, बहुत तेजस्वी, अवाक, ऐसा नहीं, इतना तेजस्वी कि मैं उसको अवाक देख रही हूँ, अरे कितना तेजस्वी है ये। और फिर मैं उसको देख के मन में ही सोचती हूँ कि ये तो अश्विनी कुमार जैसा है। और फिर वो अदृश्य हो गया। उसके बाद कुछ और दृश्य भी दिखा मुझे, फिर मेरी आँख खुल गई। और उस दिन मैं बहुत दुखी रही, बहुत ही बेचैन रही मैं। मुझे लगा कि मेरे से कोई साधना में कोई कच्चापन रह गया है। मैंने श्री राम शर्मा आचार्य जी को देखने की इच्छा की थी और ये कौन दिख गया मुझे, पता नहीं, अनजान कोई दिखा मुझे, जिसके में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और फिर बात तो आई गई, हो गई, होगा, अब क्या कर सकते हैं, नहीं दिखा तो क्या, नहीं, अब वो श्री राम शर्मा आचार्य जी नहीं दिखे तो क्या करेंगे। तो बाद में फिर क्या हुआ, कहीं अखंड ज्योतियाँ मेरे पढ़ने में आई पुरानी, और उसमें धारावाही रूप से भगवान के अवतार के विषय में लेख थे, 10वां जो अवतार है उसके विषय में। और उसमें राजगढ़ के राज ज्योतिषी, कोई अब नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उनका भविष्य कथन था कि वो अवतार इस धरती पर आ चुका है और वो अश्विनी कुमार जैसा होगा, श्वेत केशों वाला होते हुए भी चिर युवा, ये वाक्य उसने लिखा था। जैसे ही वो अश्विनी कुमार शब्द देखा मैंने, एकदम अरे, मैंने कहा मुझे तो यही तो सपना। अब तब तो मैं ऐसी अवाक रह गई, मैंने कहा अरे ये
श्री राम शर्मा आचार्य जी मेरे महान सदगुरु अपने असली स्वरूप के दर्शन दे दिए। मैंने कल्पना से बाहर था कि ये वो महाशक्ति है, कल्पना से बाहर था। और उस बात को मतलब पचाने में भी बहुत, समझो कि बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। मैंने अब सोचना भी यानी है ही ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है, शंकालू दिमाग रहता है तो ख़ास तौर से। फिर और भी कई सारे ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी जिसमें कल्कि पुराण का भी एक श्लोक दिया हुआ था, और उसमें लिखा है चर्मणवती नदी तीरे शंभल ग्रामे विष्णु यश शर्मण ग्रहे। वहाँ ये कल्कि निष्कलंक अवतार जो है वो जन्म लेगा, ये उस श्लोक में लिखा हुआ था। फिर मुझे लगा अरे संस्कृत का श्लोक किसी ने बना के तो नहीं डाल दिया है तो मैंने सोचा कि नहीं, इसकी अपने को जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो फिर 2-4 दिन बाद में मैं यहाँ मुंबई में जो रॉयल एशियाटिक की लाइब्रेरी है टाउन हॉल फ्लोरा फाउंटेन के पास में, वहाँ जाके उस लाइब्रेरी में बैठ के सारे वो कल्कि पुराण और जितने भी थे भविष्य पुराण सब निकलवाए मैंने, और सारा दिन बैठ के पढ़े। एज इट इज़ वैसा का वैसा ही उसमें वो श्लोक था। अब कल्कि पुराण वगैरह कोई आज के लिखे हुए तो थे है नहीं, बरसों पहले के हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं। तो वो उसमें जब श्लोक दिया हुआ है और इतना स्पष्ट दिया है, अब ये जो श्री राम शर्मा आचार्य जी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इनका जन्म हुआ आंवल खेड़ा, आगरा के पास में है, आगरा से शायद 24-25 किलोमीटर पे है। और वो चंबल नदी के किनारे ही था पहले, चंबल नदी वहीं से नज़दीक से ही जाती है, जिसको संस्कृत में चर्मणवती कहते हैं। और वो जो आंवल खेड़ा नाम है उसके विषय में भी मुझे पता चला कि उसका पुराना नाम शंभल खेड़ी था, और वहाँ ग्राम शब्द का प्रयोग है, यानी छोटा गांव। और विष्णु यश शर्मण ग्रह, विष्णु जैसे यश वाले, शर्मा ब्राह्मण के घर। तो वैसे ही उनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े ने भागवत के और इसके कथाकार थे और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत उस क्षेत्र में बहुत फेमस थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के परम मित्र भी थे वो। और इसी कारण से गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का छुटपन में यज्ञोपवीत संस्कार मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही किया गया था जी। तो वो बहुत यानी बहुत बड़ी मेरे जीवन की घटना है ये। और अब लोग तो कोई एकदम से भरोसा करेगा नहीं इस बात का, अब टीका टिप्पणी करने वाले करते रहे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपका फिर आपने ये सारी चीजें करने के बाद आपके प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाने का, तो ये प्राण प्रत्यावर्तन शिविर क्या उसमें है? भी बहुत मज़ेदार, बहुत ही प्राण प्रत्यावर्तन शिविर क्या है? हाँ, वो भी बतला देती हूँ, और वहाँ भी जो मुझे दिव्य अनुभव हुआ वो भी बताती हूँ आपको। उस समय 71 से 72 के बीच में उन्होंने हिमालय में बहुत कठोर तपश्चर्या की थी, और फिर आने के बाद में उन्होंने अखंड ज्योति में ये सब लिख के आता था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो हम तपश्चर्या करके आ रहे हैं, ये हम हमारे तप की शक्ति हमारे परिजनों को देना चाहते हैं, ताकि वे कुछ अच्छे काम कर सके, विशेष काम कर सके। लेकिन उसकी शर्त यह है कि हर किसी को वो नहीं दिया जा सकता है। जिनकी पिछले जन्मों की तप शक्ति होगी, पात्रता होगी, उन्हीं को मिलेगा। कोई भी अनावश्यक इसमें घुसपैठ करने की कोशिश न करे। फिर उसी के साथ लिखा था कि जो भी ऐसे लोग आएंगे उनकी सब इच्छाएं हम पूरी करेंगे। तो वो मैंने जब पढ़ा तो बस मेरे मन में तो वो ललक उठी कि काश भगवान हमको भी इसमें भाग लेने को मिले तो कितना अच्छा हो। लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल नई थी, और आपकी एज क्या रही होगी उस समय? मेरी एज थी 30 साल। 30 के थे आप? 43 का मेरा जन्म है, 30वां साल चल रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं अपने को तो चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इत्तेफाक से जुलाई 73 में हम गए थे वो प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में वहाँ, और मार्च शायद महीना, चैत्र नवरात्रि थी, उसमें मार्च महीने ही रहा होगा 72 के। तो यहाँ सांता क्रूज में एक कार्यक्रम था गायत्री परिवार का, नवरात्रि की पूर्णाहुति का। तो उस समय शांति कुंज के एक प्रतिनिधि वहाँ आए हुए थे उसके संचालन के लिए। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने कहा भाई साहब मेरी बहुत इच्छा है इस प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में जाने की। तो उन्होंने ये कहा कि बहन जी ऐसा है कि
आपको तो ज़रूर बुलाएंगे गुरुदेव, आपको तो वो एक बड़ा दीप स्तंभ बनाना चाहते हैं। अब मैं भी अवाक रह गई, सोच में पड़ गई कि पहली बार इस व्यक्ति से मिल रही हूँ, आज तक देखा तक नहीं जिस व्यक्ति को, और वो ये मुझे ये कह रहा है। तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो मुझे जाने को मिलेगा। फिर उन्होंने कहा भाई अभी भीड़ भाड़ है तो हो सकता है कि इस बार न जाने को मिले आपको, क्योंकि उस समय जुलाई में जाने वाले थे मुंबई से बहुत सारे लोग, तो मेरी इच्छा थी कि उन्हीं के साथ में जाने को मिले। तो मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ, घर के लोग भेजेंगे नहीं मुझे, तो ये जब ग्रुप जा रहा है तो इनके साथ ही मैं जा सकती हूँ। तो बोले आप ऐसा करिए, पत्र लिख दीजिए वहाँ। अब पत्र लिखा और फिर स्वीकृति आ गई उसमें जवाब में, और फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर वहाँ जब पहुँचे तो गुरुदेव ने पूछा मुझसे कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो कैसे था वो स्टार्टिंग में आपका, जैसे पहुंचे कितने दिन का कार्यक्रम रहा? 5 दिन का शिविर था तो वो। क्या क्या करवाते थे और आपको? पूरा दिन बहुत सारी साधनाएं, 10 प्रकार की साधनाएं चलती थी। बहुत अद्भुत वो साधनाएं भी बड़ी अद्भुत थी, सब महत्व की, यानी हाई लेवल की साधनाएं थी, मामूली कुछ भी नहीं था उसमें, ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं आज था। के टाइम पे गायत्री परिवार में करवाया जाता है ये साधना? शायद तो करवाया, कुछ लोगों को करवाया जाता होगा, सभी के लिए तो संभव नहीं है वो। तो इस साधना में आप देख मैं साधनाओं के नाम बतलाती हूँ, सभी जी। लोग जानते हैं उसको। अब उसको प्रैक्टिकली सही ढंग से कितना कर पाते हैं, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझिए कि वो साधना आप नाम मात्र की कर रहे हैं। अभी शराब पिया तो नशा तो चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़े तो शराब थोड़ी पी आपने। तो ऐसे ही लोग साधना करते हैं, रिजल्ट अगर कुछ नहीं है तो फालतू है। तो वो नाम से तो सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सोहम साधना, फिर खेचरी मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, ये 3 तो बहुत ही विशेष। उसके अलावा आत्मबोध साधना, तत्वबोध साधना, जप, मंत्र जप, ध्यान, और इसके अलावा भी और कुछ भी साधनाएं थी, यानी 10 प्रकार की साधनाएं कराते थे। और ये करवाता था कौन? गुरुदेव। श्री राम शर्मा आचार्य जी करवाते थे जी। उन्हीं के निर्देशन। उस समय वहाँ शांति कुंज छोटा सा था, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं थी, कुछ गिने चुने 10-20 कार्यकर्ता होते थे, और 10 से भी कम रहे होंगे शायद। तो आप काफ़ी क्लोज होंगे 25, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत समय देते थे वो, और 25 हम लोग शिविरार्थी थे। और उस समय तो शांति कुंज छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा। इस समय जो शांति कुंज का सबसे पिछला वाला गेट है वो ही मेन गेट था, और जहाँ वो सप्तर्षि वगैरह बने हुए हैं बस वहीं तक शांति कुंज था, उसके बाहर कुछ नहीं था। और वो जो सप्तर्षि जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर हॉल था प्रवचन का। तो फिर ये छोटा सा। प्राण प्रत्यावर्तन का शिविर 5 दिन का, तो पहला हर दिन यही साधना होता था, फिर खाना पीना क्या खाते थे? और क्लास खाना भी वहीं पर माता जी के रसोई घर में जो बनता था, और उसमें हम लोगों को एक वो पंचगव्य भी, सुबह पंचगव्य हमको पीने के लिए दिया जाता था, शुद्धि के लिए। गाय के 5 चीज़ों का मिश्रण, मतलब उसमें गौमूत्र, गाय का दूध, दही, घी और थोड़ा सा गोबर भी रहता था उसमें, वो सारी चीज़ें, उसको पंचगव्य कहते आप हैं। सुबह पीते थे इसको थोड़े वो से? माता जी हर एक को देती थी एक एक कटोरी में जी। उसके बाद फिर आपकी ये सारे साधना करते थे? साधना पहले ही अलग अलग थी, सब सब 3:30 बजे से उठ के होती थी साधना, और 4 बजे हम लोगों को नहा धो के रेडी हो जाना पड़ता था, और फिर 4 बजे से साधना का क्रम चालू हो जाता था, और 6 या 7 बजे के आसपास में फिर ये पंचगव्य और ये क्रम चलता था। और उसके बाद में भी कुछ और साधनाएं चलती थी, फिर 10 बजे के करीब भोजन का रहता था, और उसके बाद में कुछ 2 या 3 घंटे के रेस्ट वाला का रहता था, जिसमें आपको अपने कपड़े धोना हो और कुछ काम करना हो तो कर लो। फिर दोपहर में फिर साधना चालू हो जाती थी। बहुत टाइट शेड्यूल था, बहुत टाइट। फिर आपका
श्री राम शर्मा आचार्य जी से फिर हाँ, बातचीत रोज रोज हर ऐसे हर क्या कार्य- कुछ बातें जितने होंगा भी जो लोग आपको थे, उनसे हर एक से हर दिन मिलते थे। तो आपका कुछ तो ऐसे हमसे बात याद होगा? बहुत बहुत अद्भुत था सब कुछ, बहुत ही अद्भुत। तो कुछ बताइए ऐसे कुछ बातें जो जरूर। आपको याद है। तो वो मुझसे उन्होंने पूछा कि तेरी इच्छा क्या है, जो भी इच्छा हो हम पूरी करेंगे। क्योंकि उसके पहले अब चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ती थी और दिमाग भी ऐसा था कुछ बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि नौकरी नहीं करना। नौकरी भी मिल रही थी कॉलेज में लेक्चरर वगैरह की, क्योंकि मैं एमए में टॉपर ही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। लेकिन मेरे पिता की इच्छा नहीं थी, बोले नहीं नौकरी नहीं करना है। तो मैंने सोचा कुछ बिजनेस करेंगे, तो वो सब चलता रहता था दिमाग में कि ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि तुझे कोई बिजनेस करना हो तो हम अच्छे से अच्छा सब व्यवस्था कर सकते हैं, तुझे शादी करनी हो तो अच्छे से अच्छे लड़के दिखा सकते हैं। शादी के लिए तो 3 बार पूछा उन्होंने। तीसरी बार तो मैं झल्ला गई, मैंने कहा आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं अपना जीवन आपको देने के लिए आई हूँ। क्योंकि वो अखंड ज्योति में ही मैंने पढ़ा था पहले, वो अपनों से अपनी बात, वो खास तौर से वो गुरुदेव का स्पेशल एक रहता था शिष्यों के प्रति, एक उनका विशेष तो उनके ही प्रति रहता था वो लेख। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे पास सब लेने वाले आते हैं, देने वाला कोई नहीं आता है, काश कि कोई देने वाला मिले। तो उसमें उन्होंने ये विवेकानंद और इनके उदाहरण दिए थे। तो वो मुझे भी बहुत दिल में लग गया था कि आए अपने को कुछ, अपने को क्या करना है कुछ लेके भी। और मैं ये भी इस तरह से सोचती थी कि आखिर दुनिया में हम कर करके क्या करेंगे, पढ़े लिखे हैं, कमाएंगे कुछ अच्छा, शादी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, कुछ बढ़िया मकान बना लेंगे, कुछ बंगला उंगला ले लेंगे, फिर बच्चे अच्छे हो जाएंगे, बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। इसमें क्या रखा है, ये तो सभी लोग करते हैं। तो मेरे दिमाग में नहीं, अपने को कुछ यूनिक करना है। तो बस वो जो अपील थी उनकी गुरुदेव की, वो मेरे गले में उतर गई। मैंने कहा अरे हाँ, अपन तो अपना जीवन इनको ही देंगे। और वो यानी पहले ही मैंने, जब वो चैत्री नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था तो उस समय वो उसमें दक्षिणा चढ़ाते हैं भगवान को, तो वहाँ मैं वो अक्षत पुष्प लेके पहुँची। तो मन ही मन मैंने कहा कि अरे आप तो अंतर्यामी हैं, पैसे का चढ़ाऊँ आपको, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ आपको। और वो जो मैंने बताया ना कि वो शांति कुंज के प्रतिनिधि आए थे उस समय। और फिर उसके बाद ये प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में गई, और जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा भाई मैं तो अपना जीवन आपको देने के लिए आई। तो क्या बोले फिर वो? फिर वो बोले कि नहीं बोले, तू कमरे में बैठ के शांति से सोच के लिख के देना। अब मैं सोचने लगी कि क्या मांगा जाए इनसे, कुछ मांगने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर मुझे उन्हीं का प्रवचन याद आया, एक ऑडियो प्रवचन हमने सुना था यहाँ। तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो लाखों रुपए देने को तैयार है उससे 2 रुपये क्या मांगते हो। बोले मांगना है तो वो मांगो जो बुद्धू लड़के ने मांगा था और बुद्धू से बुद्ध बन गया। मांगना है तो वो मांगो जो नौकरी के लिए मारा फिर रहा था, वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गया। वो उस डरपोक बंदर से कद देख लो, उससे भी कुछ सीख लो, उसके जैसा कुछ मांग लो, वो हनुमान बन गया जो राम से भी ज़्यादा मंदिर उसके है, राम से भी ज़्यादा हनुमान जी को पूजा जाता है। तो वो मेरे को बहुत मज़ा आ गया। मैंने कहा अरे यही लिख दो अपन तो। और वही मैंने लिख दिया उसमें लेटर में। मैंने कहा मुझे तो कोई अक्ल नहीं है कि क्या मांगना चाहिए, पर मैंने आपका प्रवचन सुना था तो वही, मुझे भी वही चाहिए। और उसके बाद में लेटर मैंने दे दिया उनको, इतने खुश हो गए कि मैं आपको क्या बतलाऊं। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे ऊपर शक्तिपात किया, और वो भी मुझे यहाँ पहले ही ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी थी बम्बई में ही। यहाँ वर्सोवा पे एक सज्जन रहते थे, गृहस्थ थे वो, हर्ष नारायण सिंह उनका नाम था। तो कभी कुछ गायत्री परिवार से जुड़े, शायद उन्होंने ही यहाँ शुरुआत की थी गायत्री परिवार की। मुंबई में? हाँ, तो मैं अक्सर उनके वहाँ जाया करती थी, कुछ भी हो तो एक पिता की तरह से मानती थी उनको। तो कुछ कहा होगा उन्होंने, कोई सलाह दी होगी, तो मैंने वहाँ शांति कुंज पत्र लिखा था कि भाई वो हर्ष नारायण सिंह जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो उस समय वंदनीय माता जी का जवाब आया था कि आप उनको साधारण मनुष्य मत समझना, वो एक योगी है, उनकी सलाह मानना। तो जब कुछ भी हो तो मैं फिर उन्हीं से बात करती थी। तो वो ये जाने का था प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में, तो मैंने कहा कि बाबूजी हम लोग वो शिविर में जा रहे। हाँ बोले जाओ, बोले आपके ऊपर तो गुरुदेव शक्तिपात करेंगे। बोले शक्तिपात क्या है? वो भी बतलाती हूँ। जो इन्होंने कहा कि
आपको पानी पिलाकर आपके ऊपर शक्तिपात करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। अब हुआ है कि ये गुरुदेव से बातचीत करते में और अचानक मेरा गला इतना सूखने लगा एकदम। मैंने कहा मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। तो कोने में मटका रखा हुआ था, तो उन्होंने दिखाया, बोले ये ले लो इसमें से पानी। अब उसमें गिलास में जैसे ही पानी लिया, वो गिलास उन्होंने मेरे हाथ से ले लिया और मुंह फेर के पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं मालूम, और फिर मुझे दिया, वो पियो। बस वो पानी पीने के बाद में तो पता नहीं, मैं आज अभी तो स्थिर हो चुका है चित्त, लेकिन वो उसके बाद में काफ़ी दिनों तुम सोचते, अरे गुरु महाराज क्या पिला दिया आपने, मेरी तो हालत बिगाड़ दी, सारी दुनिया ही बदल गई। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो फिर वैसे ही दूसरा भी और प्रयोग किया उन्होंने मेरे ऊपर। मतलब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। अब मैं देख रही हूँ, देखा भी नहीं जाए मेरे से, पता नहीं इतना तेज था आंखों में कि ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम मेरे से देखा भी नहीं जाए। कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर बोले ठीक है। ऐसे कुछ बात याद है आपको का उनके साथ, ऐसे कुछ वार्तालाप हुई होगी उस समय पे जो आपको याद है पूरा? वार्तालाप तो बहुत सारे होते थे, लेकिन अब हम लोगों की जो समस्याएं या कुछ ऐसा रहता था उसी से संबंधित पूछते थे। आप उस समय पे डायरेक्ट मिल सकते थे या हाँ पूछा था? बिल्कुल बिल्कुल, हर जब भी जाते थे हर दिन मिलते थे, क्योंकि गिने चुने ही लोग होते थे, भीड़ भाड़ होती ही नहीं जी थी। जी तो इसलिए, और फिर हम लोग कार्यकर्ता थे तो हमसे तो मिलते ही मिलते थे। जी। और माता मैं अकेले भी नहीं जाती थी, मेरे साथ में और ग्रुप भी रहता था, तो जी, जी। उनसे भी मिलवाना रहता था। जी, तो प्रश्न अभी ये है माता जी कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया में हो, काफ़ी कथावाचक हैं, काफ़ी गुरु हैं जो फेमस है, प्रेमानंद महाराज भी, तो ये सब बोलते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। और किसने नहीं करना चाहिए? गायत्री मंत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर नहीं, सकता, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं, स्त्री को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा मतलब वो सिर्फ ब्राह्मण है, वो लोग कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र को, दीक्षा क्या है भाई? वो मैं आप बताएंगे दीक्षा क्या है। और जो भी गायत्री मंत्र उच्चारण भी करेंगे तो वो जोर से भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई भी नहीं दे सकता। अच्छा, क्यों? तो कारण तो बताते ही नहीं। कारण किसी ने नहीं बताया। जितने भी है सारे यही कहते हैं करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। कारण तो बताओ। तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन आखिर लगा क्या रहे हैं, बुराई है उसमें? सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं गायत्री परिवार के ऊपर कि गायत्री परिवार ये मंत्र को हर किसी को दे दिया है, भ्रष्ट कर और दिया यज्ञ गायत्री भी परिवार यहाँ ने। पर महिलाएं भी कर रहे हैं। हाँ, तो तो क्या बुराई आप है? क्या बताना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र सबको करना चाहिए? बिल्कुल तो करना इसका चाहिए। विरोधाभास है नहीं, तो आप उसके ऊपर कुछ बताइए। अभी पहले तो ये समझ ले कि गायत्री मंत्र क्या है। मंत्र शब्द का ही अर्थ है मार्गदर्शन, जी कुछ रास्ता बताना, उस माध्यम से कुछ जानने को मिले। और गायत्री मंत्र जो है वो वेद मंत्र है। वेद और उपनिषद के जितने मंत्र है वो सारे साउंड एनर्जी पर आधारित है, ध्वनि की शक्ति। अब ध्वनि की शक्ति का क्या महत्व है? ध्वनि जो है, शब्द जो है, साउंड जो है, नाद भी कह सकते हैं उसको, कोई भी आवाज़ हो, वो आकाश तत्व का गुण है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है उसमें सूक्ष्मतम तत्व जो है वो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व का गुण है ध्वनि। तो जो सारी सृष्टि भी जो बनी है उसका अंतिम रूप ध्वनि ही है। ध्वनि में से ही सारी सृष्टि बनी है वास्तव में। और ये हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया था, बहुत ज़बरदस्त वैज्ञानिक थे, और वो जो ध्वनि की शक्ति का रिसर्च उन्होंने किया तो उन्होंने ये ढूंढा कि इस तरह का जो उच्चारण है उसका ये परिणाम है, इसका ये परिणाम है, इस तरह से। और उसमें 5 तत्वों का विशेषता है ये। तो स्त्री या पुरुष का भेद करना बेतुकी बात है, कोई भी कर सकता है। 5 तत्वों से सबके शरीर बने हुए जी। हैं। कोई स्त्रियों का सभी के, शरीर में आकाश तत्व नहीं है ऐसा थोड़ी नहीं, है, नहीं। है? सभी के शरीर सभी में 5 उसके बिना तो एलिमेंट जिंदा ही नहीं रह सकते ना। अब आकाश तत्व यानी विचार करने की ताकत, बोलने की ताकत, बोलो नहीं भी तो भी विचार भी करते हो, विचार भी आकाश तत्व का ही गुण है। तो आप सोचिए कि एक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर विचार करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या जिंदगी है उसकी? हड्डी चमड़ी रक्त मांस मज्जा का पिंड है, इससे अधिक कुछ है? श्वास भी चल रही है लेकिन यहाँ सब कुछ है ही नहीं, खाली है सब, तो क्या मतलब है उसकी ज़िंदगी का? वैसे ही जो बाकी के भी 4 तत्व है, एक भी नहीं हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। 5 तत्व आवश्यक है।
स्त्री और पुरुष दोनों ही में आवश्यक है। और स्त्री पुरुष का जो भेद है वो सिर्फ आनंद उठाने के लिए किया गया है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वेदों में ही आता है ये कि पहले हिरण्यगर्भ था, उसको एक से अनेक होने की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्याम, तो उसने अपने 2 भाग किए, स्त्री और पुरुष। एक ने ही अपने 2 भाग किए, अलग नहीं है कुछ भी, वो एक ही था। ये वेदों में कहा गया है जी। पढ़ा ही नहीं है वेद तो क्या ज्ञान मिलेगा उनको। किसी ने कह दिया ये नहीं करना तो नहीं करना, वो अब क्या बोले, अब ना समझ लोग कुछ कहने जैसा नहीं है। वेद और उपनिषद पढ़ो और जो ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ो तो सब समझ में आएगा। साइंस को पढ़ो तो वो इस तरह से हर कोई कर सकता है। ध्वनि की शक्ति का लाभ तो हर एक ने उठाना है, उसमें भी महिलाओं को तो विशेष तौर से करना चाहिए। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ही नहीं, सारी आध्यात्मिक साधनाएं महिलाओं को जल्दी आसानी से पकड़ में आती है। महिलाओं की ये विशेषता होती है, भावनात्मक स्तर उनका ऊंचा रहता है पुरुषों की तुलना में। ये फर्क है, क्योंकि वो संतान उत्पत्ति का काम करती है, बच्चों का पालन पोषण का काम करती है। माँ जो लाड प्यार दे सकती है वो पिता नहीं दे सकता है, ये सभी को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से भावनात्मक स्तर पे स्त्रियों का विशेष महत्व है, और इसीलिए हमारे यहाँ देवी का ज़्यादा महत्व है। सारे देवता बाजू को रह गए और दुर्गा माता ने राक्षसों का वध किया जी, है ना। हाँ। तो स्त्री को निषेध करना, ये वास्तविक यानी इसमें रहस्य ये है कि ये जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए इस देश में तो उन्होंने पूरा वातावरण जहरीला बना दिया। यानी वो बिल्कुल हल्के दर्जे के गुंडे लफंगे लोग थे, स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं वहाँ। तो उन्हें बिल्कुल यानी औरतों के साथ तो इतना दुर्व्यवहार होता था कि वो एक संपत्ति की तरह से उनको देखते थे। स्त्रियाँ यानी उनकी प्रॉपर्टी थी, स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था। और उस कारण से वो जो वातावरण की निर्मित हुई, तो हमारे यहाँ के भी जो लोग थे वो प्रभावित कुछ लोग हो के और इस तरह का एक वातावरण बना दिया कि अरे वो ऐसे गुंडे बदमाश हो गए तो घर के बाहर भी नहीं निकलती होगी औरतें, पढ़ती लिखती भी नहीं होगी तो क्या गायत्री मंत्र करेगी। तो बस निषेध आ गया। पर्दा प्रथा भी, पर्दा प्रथा के सिर पे पल्ला लेने की प्रथा भी उन्हीं लोगों से आई है अपने यहाँ। अच्छा। क्योंकि उनके वहाँ तो वो औरतों को बुरखे में रखते, भाई संपत्ति है उनकी, वो प्रॉपर्टी है, उसको खुले कोई सबके सामने दिखाएंगे थोड़ी अपनी प्रॉपर्टी को। कोई ने औरत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। तो अब जिस समाज में ऐसी आधी जनसंख्या जो बाकी की आधी जनसंख्या को जन्म देने का, पालन पोषण करने का काम करती है, वो यदि ऐसी दुर्दशाग्रस्त हो गई तो उस समाज की दुर्दशा नहीं होगी तो और क्या होगा। इसलिए अभी भी जो इस्लामिक देशों में आप देखो, पाकिस्तान देख लो और जहाँ भी देख लो, सब हाल हवाल ही है। क्या प्रगति की है हम लोगों ने? सांस्कृतिक दृष्टि से कोई कुछ भी प्रगति नहीं है उनकी, ये मानना पड़ेगा अपने को। चारों तरफ पूरे यूरोप वगैरह में सब जगह देखो, जहाँ जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो दुर्दशा होती है। वही हाल भारत के हुए। उसके बाद आगे और अंग्रेज लोग, अच्छा अंग्रेज भी जो आए थे कोई वहाँ के कोई अच्छे विद्वान या ऐसे लोग थोड़ी आए थे यहाँ, वो सब ऐसे गुंडे बदमाश उड़ाऊ लोग, सब अयाश लोग, ऐसे ही लोग भाग भाग के यहाँ आए थे। तो वो भी ऐसे ही थे, सत्ता हाथ में आ गई तो मनमानी करने लगे, उन्होंने अपनी चीज़ें ठोकनी चालू कर दी। अब गलती हम लोगों की थी कि हम लोग उसमें फंस गए। हम लोग अगर सुधर गए होते, समझदार रहे होते उस समय, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये करीब 2300 साल पहले की बात है। उस समय हम लोग बहुत ही सावधान थे, बहुत ही अक्लमंद थे। चाणक्य जो व्यक्ति थे, महापुरुष, उनकी वजह से हमारी संस्कृति और सब कुछ जीवित रहा। और जो दूसरे लोग आए यहाँ आक्रमणकारी, वो भी हमारे रंग में रंग गए। ये मैं आपको बतला दूँ, उस ज़माने में रोम और ग्रीस, ये 2 ही बड़े देश थे दुनिया में। पूरा यूरोप सब उसी के अंतर्गत था। तो वहाँ से वो अलेक्जेंडर आया था आक्रमण के लिए, सिकंदर को झेलम नदी के पास ही इतना ज़बरदस्त वो सामना करना पड़ा कि उसके बाद में उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। सच्चा इतिहास भी ये लोग थोड़ी बतलाते हैं, इतिहास में चेंजेस कर दिया गया है। बहुत
बहुत बदमाशियाँ की गई है, तो मैं तो इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, तो मुझे जी। असली जानकारियाँ है मुझे। तो वो वहीं से भाग खड़ा हुआ था और फिर रास्ते में मर गया वो सिकंदर। उसके बाद उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, फिर उसने आक्रमण किया। उस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य थे, इतनी बुरी तरह से उसको पराजित किया, उसको संधि करनी पड़ी और वो उसकी बेटी की भी शादी की उसने चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके बाद में फिर वो लोग पूरी तरह से सरेंडर हो गए और उनका अपने यहाँ आना जाना चालू हो गया। उनके राजदूत वगैरह अपने देश में रहते थे। आज भी मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मंदिर है विष्णु भगवान का, पत्थर का बढ़िया बना हुआ, 1,500-2,000 साल 2,000 साल पुराना होगा। उस मंदिर पर दीप स्तंभ एक बड़ा बना हुआ है मंदिर में, और उस पर एक शिलालेख खुदा हुआ है और उसमें लिखा है कि ये जो दीप स्तंभ है ये परम भागवत हीलियोडोरो ने बनवाकर विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ दान में दिया। परम भागवत हीलियोडोरो, ये तो कोई भारतीय नहीं है। भारतीय नहीं है, ग्रीक नहीं। है ये, ग्रीक एम्बेसडर था वो हीलियोडोरो, और वो अपने आप को परम भागवत कह रहा है। मतलब वो कन्वर्ट हो गए थे आके हमारे सोचने वाली बात संस्कृति है, में। जी जी क्योंकि हम दमदार थे। जी जी जी। माता जी एक मिनट, आगे वो उनको फ़ोन करो, आ रहे हैं वो, रास्ता है ना, ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, वो टाइमिंग का कंटिन्यू, जब आएंगे बता देना। ठीक है, तो करना। अगर ये अंग्रेज आए तब हम लोग इस तरह से अगर सावधान होते, दमदार होते, तो कोई नौबत नहीं आती। तो उसके स्त्रियों बाद का ही- सम्मान वैसा का वैसा ही तो रहता। उसके बाद ही ये सारे मंत्र। फिर हमारा यहाँ तो क्या है कि जो सनातन संस्कृति है वो जिंदा संस्कृति है, उसको जी, कोई जी। नाश नहीं कर सकता है। इसलिए चाहे जितनी भी विपत्तियाँ आए, ढेरों एक से एक साधु संत महापुरुष जागृत हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में विवेकानंद भी आए, आर्य समाज शुरू हुआ, उसके पहले भी बहुत एक से एक अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। अभी नाम गिनन जाऊँ बहुत विस्तार जी, हो जी, जाएगा अपने को। माता जी हमारे प्रश्नों को मैं वापस फिर से प्रश्न पे आऊंगा। हाँ। तो गायत्री मंत्र हाँ। सबके लिए है, सब कर सकते नहीं, हैं। अब वो और बतला जी। देती हूँ गायत्री जी, जी, मंत्र जी। का भी। तो गायत्री मंत्र कोई भी कर सकता है, पर उसके साथ में जो शर्तें हैं उनका पालन करना पड़ेगा आपको। जी। जैसे दीक्षा की बात कही, तो दीक्षा यानी वो जो पूजा विधि की वो जो दीक्षा विधिवत जो दी जाती है, वो तो एक फॉर्मेलिटी भर है, औपचारिकता है। अब जैसे विवाह है, शादी लगाते हैं, तो अभी गुड्डे गुड्डी की शादी भी लगा सकते हैं, बाजा भी बजा सकते हैं, उसमें फेरे भी करा सकते हैं, कर सकते हैं, जी जी। कोई ना नहीं है। पर क्या गुड्डे गुड्डी की शादी से गृहस्थी बनेगी? नहीं। खिलवाड़ी है ना। जी। तो वैसे ही ये जितने भी ये पूजा विधियां हैं, अगर सिर्फ ऊपरी तौर पे की जाती है तो खिलवाड़ से अधिक कुछ भी नहीं है। तो आज के टाइम पे जो उसके लोग पीछे जो भाव है वो जोड़ना पड़े। तो एक मिनट माता जी, भावे ही विद्यते देवा। तो आज के टाइम पे जो पूजा पाठ हो रहा है वो सब नहीं, सारे लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, श्रद्धावान निष्ठावान लोग भी कोई कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े सच्चे दिल से करते हैं हर चीज़, और वैसे लोग भी हैं, दिखावे वाले भी हैं। जी। आचरण की पवित्रता सबसे बड़ी बात है। जिसको सही मानों में दीक्षा लेनी है, जो दीक्षित होना चाहता है गायत्री मंत्र का, वो वैसी विधिवत दीक्षा ले या नहीं ले, अगर उसने श्रद्धा से किसी योग्य व्यक्ति को गुरु मान लिया है एकलव्य की तरह से, और ईमानदारी से निष्ठा से साधना कर रहा है, तो उसको परिणाम जरूर मिलेगा। और जो गुरु नहीं मानना चाहेगा, वो ऐसे ही मंत्र करना चाहेगा, तो गुरु यानी देखो मार्गदर्शक तो चाहिए, किसी और को नहीं तो भगवान को ही मान ले गुरु। तो वो खुद कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और मानसिक जप के लिए तो कोई बंधन ही नहीं है, गुरु है नहीं है, अभी मन में सोच रहे हो आप, सोचने का कोई है प्रतिबंध? कभी भी कहीं भी कुछ भी सोचा जा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध ही नहीं है। मानसिक जप जो है कोई प्रतिबंध नहीं है उसके लिए, हर स्थिति में वो कर सकते हो आप। जी। और स्त्री के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है। अब स्त्रियों के लिए एक तो वो मंथली पीरियड का भी कहते हैं कि अपवित्र होती है। अब हमसे भी किसी ने, अरे औरतें तो अपवित्र होती है, तो मैंने कहा अगर औरतें अपवित्र होती है ना, तो पुरुष उससे भी ज़्यादा अपवित्र है, उनको तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए गायत्री मंत्र से। अरे बोले क्या बात करते हो? तो मैंने कहा बच्चे का जन्म कहाँ से होता है ये तो बताओ। उसी अपवित्र जिसको आप अपवित्र कह रहे हो, उसी महिला के शरीर से तो बच्चे का जन्म होता है। जी।
तो फिर वो बच्चा पवित्र कहाँ से हुआ भाई? कुछ तो बुद्धि लगाओ। इतने मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। और अधिक क्या कहूँगा, आज के टाइम में भी है पीरियड्स वाला अभी सिस्टम, पूजा पाठ। समझ है, अभी क्या कर, पिछड़े हुए हैं, जी। बैकवर्ड है, बैकवर्ड सुधर नहीं रहे। तो ये 3 नियम है गायत्री मंत्र करने हाँ, के लिए। मंत्र मैं बताती हूँ जी। क्या। एक तो नियमित रूप से आपको जप करना है, आहार शुद्धि रखना है, आचरण की पवित्रता रखनी है, चरित्रवान रहना है, नीतिवान रहना है। आप अनीति के काम करोगे, धन अनीति से कमाओगे, और उस धन से कमाया हुआ जो खाना खाओगे आप, तो वो आपके शरीर में दूषित तत्व पैदा करेगा, तो वो जप का जो चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिलेगा जी। आपको। अगर गायत्री मंत्र का चमत्कारी परिणाम चाहिए तो ये शर्तों का पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप जप करते हैं तब आपका शरीर का संबंध पृथ्वी से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मंत्रों के उच्चारण से एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपको जब किस और में बैठ के अगर करना चाहिए? जमीन से टच रहेंगे आप तो एनर्जी आपकी खिंच जाएगी जमीन में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो कैसे होती है करना पृथ्वी में। चाहिए? कहाँ इसलिए बैठे? कुछ नीचे आसन बिछा के, अपने आसनों का भी देखो महत्व है। चाहे जिस आसन पे अपन नहीं बैठते हैं, ज्यादातर तो जो सात्विक साधनाएं रहती है तो दर्भ का आसन रहता है, कुशासन, कुशासन, कुश का आसन रहता है। फिर जो तामसिक साधनाएं रहती तो वो ऊन का आसन रहता है। ये थोड़ा बता सकते हैं रेशम का आसन ये रहता क्या है। है? तामसिक साधना, सात्विक साधना, राजसिक साधना। देखो पूरा जो ये सारी जो सृष्टि है ये त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी। ये तीनों गुणों से मिलकर सृष्टि बनी हुई है। हवन भी जब हम करते हैं, यज्ञ जो करते हैं, तो यज्ञ कुंड में 3 वो स्टेप रहती है, उसमें 3 मेखलाएं रहती है, तो वो भी उसी 3 गुणों की प्रतीक है। कलर भी उनके वैसे ही रखे जाते हैं, रंग लगाया जाता है जी। तो कुंडों को। तो सफ़ेद जो रहता है वो सतोगुण का प्रतीक है, लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, और काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। लेकिन तीनों ही गुणों का होना आवश्यक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 शक्तियाँ, ये तीनों ही होना आवश्यक है। इनमें से एक भी कुछ नहीं रहा तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अनिवार्य है मनुष्य के जिंदा रहने के लिए। अकेले सतोगुण के आधार पर जी नहीं सकता है मनुष्य। ये इसके विषय में रामकृष्ण परमहंस की बहुत अच्छी घटना है। लास्ट में वो क्या करते थे कि बाहर से पकोड़ा और कुछ और मिठाई या क्या चीज़ मंगा के खाते थे। तो ऐसे तो वो इतने कठोर तपस्वी थे, यानी दिन भर तक बिना खाए भी रह लेते थे, और बहुत ही कठोर तपस्या की थी। और फिर ये खाने लगे तो वो शिष्य बड़े दुखी होने लगे, गुरुदेव ये क्या करते हैं आप, कि बाजार का वो हलवाई के वहाँ का ये पकोड़ा और ये खा रहे हो? बोले अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, बोले अभी इस समय शरीर छोड़ना संभव नहीं है। वो विवेकानंद के लिए कहते थे कि वो आ जाएगा तो वो जब तैयार हो जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे शरीर को रखना बहुत ज़रूरी है। सतोगुण बहुत ज़्यादा हो गया है तो तमोगुण के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मुझे ये खाना पड़ता है। सोचिए। तो ये 3 गुण है। हाँ, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही आवश्यक रहते हैं, और उसी के अनुसार फिर मनुष्य के आहार भी रहते हैं। अब जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसको सतोगुण ज़्यादा मात्रा में तो चाहिए। कुशासन यूज यदि करें। तमोगुण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वातावरण में आसुरी शक्तियाँ काम करने लग जाती है, और जब रजोगुण ज़्यादा बढ़ता है तो मौज मस्ती, खेल तमाशे सब इस तरह का रहता है। और जब सतोगुण ज़्यादा मात्रा में रहता है तो सुख, शांति, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति, ये सब चीज़ें। तो हम आसन पे आते हैं। तो सतोगुण के लिए कुशासन, तो रजोगुण के लिए कौन सा आसन में करना चाहिए? रजोगुण के लिए रेशम का आसन रहता है। तो रजोगुण में सुख शांति के लिए, या मतलब किसके लिए रजोगुण? सब नहीं, वो साधना के सामान्य तौर से सतोगुण ही सतो। साधना करनी चाहिए। रजोगुण। वो जो बाकी के जो 2 है वो अलग कारणों तो से तमोगुण होती है। के लिए कौन सा आसन? नहीं, वो करना ही नहीं है। मतलब किसी को करना है, मतलब ऐसा जानकारी के लिए? नहीं, जानकारी ऐसे देने से कोई फायदा मतलब नहीं है। ही नहीं है। हाँ वो जो मार्गदर्शक सत्ता है वो जैसा मार्गदर्शन दे जी। वैसा करना चाहिए। जी। तो फिर गायत्री देखिए, मंत्र। हम रास्ता जानते नहीं हैं, जी। बराबर है।
तो अभी साधना तो कौन, या हमारी बात सुन के कौन क्या करने लग जाएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी क्या पात्रता है वो उसे भी नहीं मालूम है। हाँ जी। तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, जो मार्गदर्शक शक्ति है उसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और अगर गायत्री उपासना किसी को भी करनी है तो आज के समय में मैं ये मतलब गारंटीड बात कह रही हूँ, एकदम ठोस बात कह रही हूँ कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनसे बढ़ के पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अब वो शरीर तो छोड़ चुके हैं लेकिन सूक्ष्म देह से बराबर ध्यान रखते हैं। अगर कोई दीक्षा भी लेना चाहता है, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, न स्त्री पुरुष का, वो चाहे तो गायत्री परिवार की मंत्र दीक्षा ले सकता है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, पर उसको फिर नियमों का पालन करना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद जो नियम आपको दिए जाएंगे उनका आपको पूरी निष्ठा से पालन करना पड़ेगा। अब ऐसे परिवार से किसी भी जाति के हो, कोई मतलब नहीं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, जो भी हो, पर मंत्र दीक्षा आप ले सकते हो, लेकिन जो शर्तें बताई जाएगी उन शर्तों का पालन आपको दीक्षा के बाद में करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा गायत्री उपासना के विषय में। और गुरुदेव के सानिध्य में आपको रहना पड़ेगा। गुरुदेव हड्डी चमड़ी का शरीर नहीं है, उनके विचार ही असली स्वरूप है। तो इसलिए उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो आपको नियमित रूप से पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा जो उनके प्रवचन वगैरह है उनसे भी आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। तो गायत्री महाविज्ञान ये अद्भुत ग्रंथ है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है उनको यदि आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल जो लिखा गया है वैसा परिणाम मिलता है, ये निश्चित बात है। पर आपको उसमें जो जो नियम बताए गए वो सबका पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ मिल जाएगा ये भ्रम में कोई न रहे। तो इसलिए ये गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से हर कोई गायत्री उपासना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो माता जी, जैसे कि आप गायत्री परिवार से ही हैं, तो गायत्री परिवार का क्या भूमिका रहा है समाज के प्रति? ये तो आध्यात्मिक पार्ट हो गया कि गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, धरती पर मानव में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये उद्देश्य है गायत्री परिवार का। और उसके लिए युग निर्माण योजना बनाई गई है, युग का निर्माण। अब युग का निर्माण कैसे होगा युग का निर्माण? भाई हम प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है सब। अब भारत सरकार भी गरीबों की मदद कर रही है। अब गरीबों की मदद तो करने जाते हैं लेकिन वहाँ गरीब भी चालाक निकलते हैं। अनाज जो फ्री में मिलता है उसको बेच बाच देते हैं। ढेर सारे लोग हैं ऐसे, घर फ्री में मिल रहा है। तो उसका कारण है कि उनके जो दिमाग है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे। स्थूल पदार्थों से मदद करना वो कोई खास बात नहीं है। आप कितनी भी मदद कर दीजिए वो स्थायी मदद नहीं है। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो विचारों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान, जड़ को पकड़ो। पत्तों को सींचने से पेड़ हरा भरा नहीं होगा, जड़ों को सींचेंगे तो पेड़ विकसित होगा। तो विचार मनुष्य जाति को भी लोगों के जो दूषित विचार है, अब लोगों को ये मालूम भी नहीं है ना कि दूषित विचार कौन से है, वो भी तो जानकारी होनी चाहिए। आदमी तो सोचते हैं बस हम जो कर रहे हैं सब सही है। तो इसलिए ये पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन विचारों के सानिध्य में आना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ये गायत्री परिवार का यही उद्देश्य है। और उसी दिशा में असंख्य लोग हैं, मेरे अपने ध्यान में है ऐसे लोग ढेरों, क्योंकि मैं तो सन 70 से जुड़ी हुई हूँ गायत्री परिवार में। और समझ लीजिए कि 78-79 से लगातार इन्हें सब सार्वजनिक प्रचार के काम में लगी हुई हूँ। पूरा जीवन मैंने इसमें समर्पित किया हुआ है। तो मैंने ये देखा कि असंख्य लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत ही गलत मार्ग में थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और दुनिया भर की गुंडागिरियाँ करते थे, गलत काम करते थे। वो गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद में धीरे धीरे पूरा आमूल-चूल परिवर्तन आ गया उन लोगों में। अब मैं अपना खुद का, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ही एक ऑर्डिनरी टाइप की एक लड़की थी। और जैसी दूसरी लड़कियां होती है कॉलेज में पढ़ने वाली, बाल कटे हुए थे, मेकअप के बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहीं खाने का भी शौक रहता था, अरे फलानी होटल में बहुत बढ़िया है, चलो जाएंगे वहाँ। मौज शौक ये जैसे और लोग सब
उसी लोभ लालच में फंसे हुए। और जहाँ ये दिव्य विचारधारा मिली, पूरी दुनिया बदल गई, मेरी सोच ही बदल गई। अब तो बस ये लगता है कि हम इतने आनंद से जी रहे हैं तो लोगों के दुख कष्ट पीड़ा पतन निवारण का काम हो। ये इसके लिए आपसे बात करने के लिए भी मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरा संदेश, मैं जो बात कह रही हूँ, मेरे गुरु का जो संदेश दे रही जी। हूँ, भगवान का जो संदेश दे रही हूँ, वो घर घर पहुँचे। म- इस तरह से विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण एक योजना समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है गायत्री परिवार। बहुत, यानी करोड़ों की संख्या में लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार में लगभग? वैसे यानी जाहिर रूप से तो 17 करोड़ कहते हैं, पर मेरा अनुमान है कि शायद उससे ज़्यादा ही होगा, जी। क्योंकि ये तो विचारधारा वाली बात है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाहिर में प्रचार में हो। असंख्य लोग हैं जो अखंड ज्योति पढ़ के, जब गुरुदेव के इतने वर्षों से 100 साल हो गए उनको ये करते हुए, तो बहुत बड़ी बात है। इतने वर्षों में असंख्य लोग इसमें जुड़े, असंख्य लोग शरीर भी छोड़ चुके हैं काम करते हुए, प्रचार का काम करते हुए। तो माता जी, नए लोग पैदा, जी, वो नए लोग जुड़ रहे हैं। माता जी मैं गायत्री मंत्र के ऊपर फिर से आऊँगा। तो जैसे कि शिव जी का मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, जैसे विष्णु जी का मंत्र है या हरे कृष्णा नाम है, तो ये सब उसी भगवान को समर्पित है। तो उस तरीके से गायत्री मंत्र में ये कौन से भगवान को समर्पित है? जो व्यक्ति इसका जप करेगा, ध्यान करेगा, कौन से देवता का आशीर्वाद मिलेगा? गायत्री मंत्र का जो अर्थ है उसमें सविता यानी सूर्य की प्रार्थना की गई है। सविता से ये कहा जा रहा है कि हम सबकी बुद्धि को सत्प्रेरणा दीजिए, अच्छी दिशा में ले जाइए, सद्बुद्धि हमको मिले। और अकेले के लिए नहीं, सबके लिए, सबको सद्बुद्धि मिले, ये प्रार्थना गायत्री मंत्र में है। और वो सविता की प्रार्थना है, तो अपन इसको सूर्य का मंत्र भी कह सकते हैं। और साउंड एनर्जी की दृष्टि से तो सूर्य का मंत्र है ही ये। तो इस मंत्र करने से क्या फायदा होता है स्पेशली? क्योंकि जैसे ही इसकी सुपरसोनिक वेव्स तैयार होती है गायत्री मंत्र के उच्चारण से, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो दूर दूर अनंत अंतरिक्ष में वो ध्वनि तरंगे पहुंचती है। और चूंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में है, इसलिए सूर्य तक पहुंचती है और फिर वहाँ से रिटर्न होती है। तो इसलिए भी उसको सूर्य का मंत्र अपन कह सकते हैं। और जो देवी देवता है वो एक हमारी श्रद्धा निष्ठा को बढ़ाने के लिए उनके गुण धर्मों के अनुसार एक आकृतियाँ बनी हुई है। वास्तविक में ऐसा कोई व्यक्ति होगा या नहीं, कोई उसकी कोई प्रूफ तो अपने पास है नहीं, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति तो है नहीं। जैसे राम कृष्ण, ये तो ऐतिहासिक महापुरुष हुए, लेकिन अब ये विष्णु भगवान है या शिव जी है, इनका तो कोई न जन्म हुआ है न कुछ हुआ है। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा यानी निर्माण की शक्ति, विष्णु यानी विकास की शक्ति, और शिव यानी जो निरर्थक हो चुका है उसके नाश की शक्ति। अब पैदा ही होता चला गया और विकास ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? बच्चे ढेर सारे पैदा हो रहे पर बड़े ही नहीं हो रहे, विकास तो होना चाहिए। तो विष्णु भगवान भी जरूरी है विकास का क्रम, इसीलिए तुलसी विवाह किया जाता है। सब सिंबॉलिक है, क्योंकि तुलसी विकास के क्रम में बहुत उपयोगी है, तो उसको सहयोग दे रही है विकास के काम में, तो इसको पत्नी बना दिया विष्णु भगवान की। सब अलंकारिक वर्णन है, इससे मेरा जो अनुमान है इससे अधिक कुछ नहीं है जी। क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति हुए तो है नहीं, कोई हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं उसका। अब कोई व्यक्ति कहता है कि अरे मेरे को तो विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे, तो जरूर हुए होंगे क्योंकि उसकी कल्पना में वो दृश्य है, तो जो उसकी कल्पना में दृश्य था वो दिखा उसको। अभी बीच में एक जने आए थे तो अरे मुझे तो यमराज दिखे थे, कोई उसके पड़ोस में कोई गुजर गया था तो बोले वो उसको लेने आए थे तो अब उसकी कल्पना में था, बोले अरे इतनी लंबी मूछें थी, काले थे, वो ऐसे ऊंचे पूरे थे कि कुछ पूछो मत, हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे। तो वो उसकी जैसी कल्पना थी उस हिसाब से वो उस शक्ति का स्वरूप दिखाई दिया उसको। शक्ति होती है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। हाँ जी। माता जी, आपने इतने सालों से गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किए, ऐसी कुछ अनुभूति होगी जहाँ पे किसी को आप समझाने गए हैं और आपके साथ ऐसे कुछ हादसा वगैरह हुआ है?
किस लोगों ने विरोध किए हैं आपका? अरे विरोध की तो पूछो ही मत, तो ऐसा कुछ है आपका अनुभूति बहुत मनोरंजक किस्से हैं। में? जी, आप कुछ बताइए। एक यहाँ का महाराष्ट्र का ही किस्सा है, एरंडोल नाम के गांव की घटना है। उस समय मैं भुसावल शक्तिपीठ में थी। भुसावल शक्तिपीठ में ही मतलब वहाँ योगासन की क्लास भी चलाते थे हम। जी। तो वो वहाँ एक ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण महिला संघ ऐसा था, तो वो वहाँ की औरतें सब योगासन सीखने आती थी हमारे पास, और हम कोई फीस तो लेते नहीं थे, तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी से आते थे। बहुत सारी महिलाएं आए। अब गायत्री मंत्र से शुरुआत करें तो वो बोले ही नहीं, तो हमने कहा भाई आप गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलते, यहाँ बोर्ड पे इतना बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। बोले नहीं, बोले गायत्री मंत्र औरतों ने तो सुनना भी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि आपके वहाँ एक मेरे मीटिंग रखो आपके मंडल में, और क्यों नहीं करना चाहिए वो कारण बताओ मुझे, और अगर मैं उसका सही जवाब दूंगी तो आप लोग फिर गायत्री मंत्र करने लगना, और अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं छोड़ दूंगी गायत्री मंत्र। फिर उन्होंने बुलाया और जो प्रश्न कहे तो वो सबके ऐसा पत्थर फोड़ जवाब मिला कि वो बहनें भी खुश हो गई, और बोले हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और उसके बाद से फिर सब मजे से गायत्री मंत्र करने लगे, फिर कोई शिकायत नहीं। क्या था प्रश्न उत्तर, कुछ याद है आपको? बहुत सारी बातें थी उसमें। तो जैसे एक तो ये था कि औरतें अपवित्र होती है, तो वो हमने जवाब दे दिया उनको बोलती बंद। फिर बोले कि वेदों का मंत्र है, वेदाध्ययन औरतों ने नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा है कि वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, आदि शंकराचार्य। हो सकता, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है ऐसा, लेकिन हो सकता है किसी उनके लिखे हुए ग्रंथ में लिखा हो, और अगर लिखा हो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने, तो मैं यह कहूँगी कि उन्होंने अपनी उनकी जो बेइज्जती हुई उसके कारण से लिखा हो। क्या है वो किस्सा? वो ऐसा हुआ था कि आदि शंकराचार्य का शास्त्र, वो अद्वैत मत के मानने वाले थे, और दक्षिण भारत में एक द्वैत मत के मानने वाले थे, मंडन मिश्र उनका नाम था। तो उनसे ये शास्त्रार्थ करने पहुंचे आदि शंकराचार्य। अब शास्त्रार्थ तो वो करना था, पर न्यायाधीश कौन बने कि भाई कौन जीता और कौन हारा। उस जमाने में ऐसा कोई एक भी विद्वान नहीं था पूरे भारत में। वो जो मंडन मिश्र जो थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी उभय भारती, उसको उस जमाने में लोग सरस्वती का अवतार कहते थे। वो प्रकांड विद्वान थी वेदों की। तो फिर ये तय किया गया कि मंडन मिश्र की पत्नी न्यायाधीश बनेगी। आप सोचिए, वेद और ये क्या कहते हैं, औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए वेद, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। तो वो उभय भारती 1200 साल पहले हुई है, शंकराचार्य कोई बहुत पुराने नहीं है, 1200 साल पहले के हैं जी। तो उस समय उभय भारती वेदों की प्रकांड विद्वान थी, यानी औरतें सब कुछ पढ़ती थी, अनपढ़ गंवार नहीं होती थी। वो इस्लाम के आने के बाद ये सब पाप के पोटले शुरू है। तो वो न्यायाधीश बनी। अब उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए। अच्छा, शर्त ये थी कि अगर मंडन मिश्र हारेंगे तो वो सन्यासी बनेंगे, इनके शिष्य बनेंगे, और अगर शंकराचार्य हारे तो वो गृहस्थ बनेंगे। अब जब ये हार गए मंडन मिश्र, उस समय उभय भारती खड़ी हो गई। उसने कहा नहीं, अभी आप जीते नहीं है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, हमारा विवाह का आदर्श भी कितना शानदार है, अरे प्रकृति से बिल्कुल तालमेल बैठा के है, अर्धनारी नटेश्वर, स्त्री और पुरुष अधूरे हैं, दोनों मिलकर पूर्णता आती है। तो वो उभय भारती ने कहा कि नहीं, मेरे से भी शास्त्रार्थ कीजिए, और जब मेरे से जीतेंगे तब मैं मानूंगी। अब शास्त्रार्थ में बुद्धिमान थी ये महिला, इसको मालूम है कि ये बाल ब्रह्मचारी है, इसने कोई गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं है, कोई स्त्रियों का कोई अनुभव नहीं है। उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। वो संस्कृत में है, कला क्लियंतो वद पुष्प धनवना, पुष्प धनवाना की कलाएं कितनी है बताओ। पुष्प धनवा यानी कामदेव, कामदेव यानी सेक्स, काम चिंतन। तो अब शंकराचार्य को प्रश्न, अच्छा वो जो समय था, उस समय आज के जैसे बेवकूफ विद्वान नहीं होते थे। सिर्फ जानकारी होना भर विद्वत्ता नहीं है, आचरण में होना चाहिए। जानकारियाँ तो बहुत रट रटा के तैयार हो गए, और आचरण से शून्य है। शराबबंदी के ऊपर लेक्चर दे रहे और पिछले दरवाजे से शराब पी रहे, तो ऐसा नहीं चलता है। उस जमाने में आचरण में आवश्यकता।
तो अब शंकराचार्य को ये प्रश्न पड़ा कि इसका जवाब मैं कैसे दूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीने का समय दो। और फिर उस 1 महीने के समय में वो एक कोई आसपास का कोई नज़दीक का कोई राजा गुजर गया था, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। वो भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे शंकराचार्य, पर काया प्रवेश कर सकते थे वो। तो उसके शरीर में प्रवेश किया और महीने भर में वो जो भी कुछ अनुभव लिया और फिर उभय भारती को जवाब देने के लिए पहुंचे। और फिर हार गई वो तो समझो कि, और फिर वो मंडन मिशन उनके शिष्य बन गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि वही बात उनको मिर्ची लगी होगी शंकराचार्य को कि मेरे को फंसा दिया ये महिला ने। बोले महिलाएं वेद नहीं पढ़े तो अच्छा है। मेरे मन में ऐसा आया, नहीं तो शंकराचार्य ने यदि सचमुच में कहा है कि वेद नहीं पढ़े तो उनके जैसा नासमझ कोई नहीं है, तो संभव ही नहीं है ये। कैसे संभव है आप बताइए? वहाँ शास्त्रार्थी हो रहा है और शायद उन्होंने नहीं बोले होंगे, वेदों की विद्वान महिला है जी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये ना समझ लो तो थोड़े शंकराचार्य जी ने मना किया। अभी के कोई लल्लू पंजू शंकराचार्य ने कहा होगा। अब के शंकराचार्य तो गायत्री मंत्र का भी विरोध करते हैं कि किसी को बोलना नहीं चाहिए। आदत ही पड़ी हुई है, वो एक पुरानी धर्रे चल रहे हैं उनके। एक और बात जी 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 जी, वो एरंडोल वाली बात, हाँ बोला, वो भी बहुत मनोरंजक बात है। मैं भुसावल शक्तिपीठ में थी तो वहाँ से पूरे महाराष्ट्र के खानदेश विदर्भ के गाँव में मेरे सब प्रचार के कार्यक्रम चलते थे। और वहाँ एरंडोल गांव में एक स्कूल की शिक्षिका थी और उसने कार्यक्रम रखा हुआ था, सुलोचना का ही उसका नाम। और हम जब वहाँ पहुँचे तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम गायत्री परिवार में कैसे कर दो? अरे बोले बहुत मज़ेदार है बोले कहानी। बोले यहाँ के ये भट्टी लोग बड़े बदमाश होते हैं बोले। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने फिर बताया, वो अनपढ़ थी बेचारी, बिल्कुल अंगूठा छाप। अब शादी हो गई, ससुराल में आई, ससुर तो नहीं थे, सास ही थी अकेली, और पति बाहर गांव में कहीं नौकरी में लग गया था, तो पति साथ में नहीं था। और ये सास उसको बहुत सताती थी, बहुत मारपीट करे, हर तरह से गाली गलौज। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे ही होते लोग। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि ये बेचारी रो रही थी और वो सास उसको कुछ धक्का मारा, जो भी कुछ कर रही होगी। उतने में उसके पति का एक मित्र मिलने आ गया और उसने वो सीन देखा, उसको बहुत आघात लगा। अरे उसने कहा इस बेचारी की ऐसी दुर्दशा हो रही है। उसने तुरंत वो उसके पति के साथ उसका आना जाना रहता था तो मिलता था वो, तो उसने कहा अरे तेरी औरत के साथ तो तेरी माँ बहुत दुर्व्यवहार कर रही है, बिल्कुल राक्षसी व्यवहार हो रहा है उसके साथ में। तो यहाँ अकेला रहता है, तेरे को भी परेशानी होती है और वो बेचारी वहाँ परेशान है। बोले मैंने तो ये सोच के रखा था कि मेरी माँ को अच्छा रहेगा। बोले मेरी माँ ही ऐसी है। तो फिर उसने तय किया कि नहीं, अब मैं मेरी पत्नी को वहाँ नहीं रखूँगी। फिर वो उसको अपने साथ में ले आया। उसके बाद में फिर उसी दरमियान में उसको कहीं कोई गायत्री परिवार में वाले मिल गए और उन्होंने कहा कि भाई तू गायत्री मंत्र के जप कर। नहीं, इस घटना के पहले की बात है। उसको कोई गायत्री परिवार के कोई मिल गए थे, उन्होंने कहा कि भाई तो फिर वो जप कर रहा था, तो वो जप करने लगी। उसके बाद वो मित्र ने देखा इस तरह की घटना है और फिर मतलब उसका वो दुख दूर हुआ। उसके बाद में तो फिर थोड़े समय में वो सास ऊपर पहुंच गई, गुजर गई। फिर इसका वापस वहाँ ही एरंडोल में उसके पति के कुछ और काम मिल गया तो फिर वो वहीं रहने लगे। फिर इसने पढ़ाई की तो फिर प्राइमरी की शिक्षिका बनी। अरे बाप। तो मैं जब उससे मिली तब वो शिक्षिका थी। और फिर इन्हें बोले मैं 10 साल से गायत्री मंत्र के जप कर रही थी, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। और एक दिन बोले कोई भटजी आए, ये मराठी लोगों के भटजी होते हैं, तो बोले कि मैंने ऐसे ही पूछा कि भटजी गायत्री मंत्र, तो अरे चुकून ये करू नका, गायत्री मंत्र बायकांनी ऐकायचं सुद्धा नसतो, अरे सुनना भी नहीं चाहिए गायत्री मंत्र औरतों ने, ये क्या किया, पति मर जाता है। जो औरत गायत्री मंत्र सुनती और बोलती उसका पति मर जाता है। अब ये ग्रामीण औरत बोले मेरे को ऐसा गुस्सा आया और बोले मैंने कहा कि बदतमीज निकल यहाँ से, तुझे शर्म नहीं, मेरा भांगत्या नहीं गए तुम, बड़ा भटजी बना हुआ है, निकल यहाँ से।
बोले आज 10 साल हो गए मैं गायत्री मंत्र कर रही हूँ, मेरा पति सही सलामत है और बहुत सुख चैन से जी रहे हैं। तो ये किस्सा उसने सुनाया था, मुझे भी बड़ा मजा आया। और वो जो उसको जो परिणाम मिला, उसको जो प्रत्यक्ष लोगों को देखने को मिला, ढेरों लोग वो वहाँ गायत्री परिवार में जुड़े थे और कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था, कोई ब्राह्मण या ऐसा कुछ नहीं, सब लोग जुड़े हुए। ये जी बहुत और भी अनेकों अनुभव हुए जी पर जी हमारे सारी बातें जी जी अपने तो समय को याद- लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तो आज के टाइम में गायत्री परिवार की भूमिका क्या है और आज के समय में यूथ के लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरीके से उनको गायत्री मंत्र करना चाहिए या अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? आज के टाइम के जो यूथ है वो सब डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, सब परेशान है अपनी लाइफ में, तो सही क्या बात है, करना चाहिए? बहुत दुर्दशा। ये सारी बातों का जो मूल कारण है वो हमें अपने स्वयं के विषय में असली जानकारी नहीं जी। है। जब हमारे गुरुकुल थे तो उस समय गुरुकुल में जो छुटपन से ही बच्चे पढ़ते थे तो उनको वेद उपनिषद ये सब पढ़ाया जाता था और उनको जीवन का असली ज्ञान दिया जाता था, जो आज बिल्कुल भी नहीं है। जी हर मनुष्य अपने आप को शरीर समझ के जी रहा है, जी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन जीवन है। अगर लक्ष्य है तो पैसे कमाना और उड़ाना, और सारी समस्या की जड़ वो है। पैसे बहुत आवश्यक चीज़ है लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। तो पहले अपने आप के विषय में सोचिए कि आप कौन है। पहला ये प्रश्न, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। तब आपको ख्याल आएगा कि आप हड्डी चमड़ी का शरीर नहीं है, कोई और है। और वो जो और है उसको शक्तिशाली बनाने की कोशिश कीजिए। आपका लक्ष्य वो होना चाहिए, जीवन के बाकी भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप मिलती चली जाएगी, कोई अभाव नहीं रहेगा। अगर वो शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ती है, चेतनात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती है, तो फिर बाकी चीज़ें तो अपने आप मिलती चली जाती हैं। कहीं से भी कैसे भी यानी व्यवस्था बनती ही है। ये मेरा संदेश है। जी धन्यवाद माता जी।